जिसके पास खेत है वही मजदूर भी है, उसमें मशीनें आ गई, उससे वो काम करता है। तो खेती के लिए हाथ बढ़ गए और उसमें हमारी जो वैज्ञानिक पद्धति आई उसके कारण उसका उत्पादकता बढ़ गई। और फिर भी हिसाब लगाओ, कहीं भी खेती वाली जमीन आजकल 10 लाख और 12 लाख रुपए एकड़ है शायद। अब आपकी तरफ क्या मैं जानता हूँ, हमारी तरफ 12 लाख 10 लाख और खास किस्म की हो जहाँ अच्छी चीजें फसलें होती हो तो 15 लाख 18 लाख तक है। यदि हम एवरेज 12 लाख लगा रहे 1 एकड़ का, यहाँ बैठे हैं वो वीरेंद्र सिंह जी बघेल साहब वैज्ञानिक है, जरा बताएंगे 1 एकड़ जमीन को यदि हम बेच दें कुछ न करें और बेच के बैंक में जमा कर दें 12 लाख, तो 12 लाख का ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज 5 रुपए कितना है, 5 पैसे 4 या 5 है, 4 है, 4 सही, 4 लगा लेते हैं आप, कहीं और कहीं बात मान लेते हैं 4 और फिक्स डिपॉजिट करोगे तो 7 आएगा, तो आप ही लगा लेते हैं 5 लगा लेते हैं, तो 12 लाख का 60,000 हुआ साल में। आप कहीं भी लगाओ ना। अब जरा हमको बताओ, क्या 1 एकड़ में 12 महीने काम करने के बाद चाहे जो आधुनिकता लगा लो, चाहे जो साइंस लगा लो, चाहे जो नया विज्ञान लगा लो, 60,000 की फसल पैदा कर सकते हो क्या? और किसान 12 महीने काम करता है। किसान ही एक ऐसा जीव है, बाकी हमारे कर्मचारी हैं तो शनिवार इतवार की छुट्टी मिलती है, उसके अलावा भी छुट्टी मिलती है, कई बार मरने जरने में मिलती है छुट्टी। और वो मरने वाला भी एक किस्सा है बड़ा मजेदार कि वो स्कूल में छुट्टी हो गई, तो लड़के जब निकले स्कूल से, पंडित जी ने छुट्टी कर दी, लड़के जब निकले तो पूछे कि पंडित जी छुट्टी काहे क्यों हुई? तो बोले गांव के एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे, वो मर गए इसलिए उनके नाम पर छुट्टी हो गई। वो लड़के 3 लड़के चले थे स्कूल के पास, 3 लोग तंबाकू खाते हुए बैठे हुए थे 75-80 साल। जब वो आगे बढ़े तो उन्हें कहा कि अब 3 दिन की छुट्टी की गारंटी रखी हुई, माने होने वाली है छुट्टी, तो हम छुट्टी भी मना रहे हैं, छुट्टी में जा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और किसान भी छुट्टी मना सकता है क्या? हमारे यहाँ वो देसी कहावत है कि 13 कार्तिक 3 आषाढ़ वाला है, उसमें चूके तो गए काम से। हमको मेहनत करना, ऊपर से आज संकट आया हुआ है, ये जो पशुओं पर भारी संकट है। ये समझ समझना कि केवल रीवा जिले में है, ये मैं जहां जहां गया हर जगह देखता हूं, एक बड़ा संकट है। ये उसकी सुरक्षा का बाड़ा भी बड़ी आवश्यकता होगी, किसानों के ऊपर आर्थिक भार ही है, परंतु सरकार की तरफ से लगातार इस बात का प्रयास हो रहा है कि हम आपके किसानी की धंधे को, इस व्यापार को मुनाफे की तरफ ले जाने का प्रयास करें। ये मोदी जी ने फैसला किया, उस दिशा में हम आगे बढ़ भी रहे हैं। आज ही शायद कुछ समर्थन मूल्य आज बढ़ा है, अखबारों में आप सबने देखा होगा, शायद 2125 रुपए हो, और इससे काम चलने वाला नहीं है जब तक हम मूल में नहीं जाएंगे, उस बात को नहीं खोजेंगे। और दूसरी बात क्या कर दी अपने को, दोनों चीजों को जब वो बघेल साहब बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, हमको दोनों बैलेंस करना है। हमने उत्पादकता तो कर ली, आवाज काल का विज्ञान आ गया कि अब वो हमको लगता है कि 20 और 25 दिन वाली धान ले आने वाले हैं, 18 दिन वाला गेहूं ले आने वाले हैं, और उसकी पुष्टता क्या होगी? वैसे भी अपने प्रकृति का नियम है कि छमासा बच्चा पैदा हुआ बच्चा चाहे जितनी दे उसकी इंजेक्शन लगा दो मजबूत नहीं होता। 5 महीने का कोई बच्चा पैदा हो जाएगा, मजबूत होगा क्या? इसीलिए हमको समय कम करके कोई उत्पादन करना, इस दिशा में काम हो रहा है। हमको इस दिशा में काम करना कि हम ज्यादा पैदावार भी करें और हमारी क्वालिटी भी मेंटेन रहे, जो हमारे शरीर को, हमारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा।
और ऐसा है, कई बार इनके प्रयोग में पढ़ता रहता हूं अखबारों में, हमारे कृषि वैज्ञानिकों को मैं देखता रहता हूं। गोबर का जैविक खेती करने वाले को ऐसा मत समझना कि उनकी पैदावार कम है। और मैं आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर में 8 साल तक डायरेक्टर रहा हूं, 8 साल तक उसी यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर में जहां अनुसंधान शोध होते हैं। तो मैंने एक बार कहा कि जरा गोबर की खाद बनाओ और फिर हमको बताओ कि इसको कितने में पड़ती है। अब चूंकि डायरेक्टर की हैसियत से मैंने आदेश किया था, उसका प्रयोग किया, परीक्षण किया उन्होंने, और आपको जानकर ताजुब होगा कि जितना उसने बनाया 2.5 रुपए में या 2.25 रुपए में 1 किलो पड़ रही थी गोबर की खाद। गोबर की खाद यदि हम मास स्केल में बनाएंगे, मास स्केल में बनाने पर हमको शायद ज्यादा फायदा होगा, तब शायद और उसका रेट गिर जाएगा। जब ज्यादा मास बेस में बनेगी तो उसका रेट गिरेगा और नीचे आएगा। हमको इस दिशा में भी काम करना है और कोई नुकसान नहीं होता। हमारे वो कृषि मंत्री थे, बाद में सहकारिता मंत्री हो गए, गौरी शंकर बिसेर, वो हमेशा जैविक खेती करते। और मेरे यहाँ खाने का चावल जो मेरे लिए आता है उन्हीं के यहाँ से आता है। वो हर साल हमको 50 किलो भेजते, उससे में हमारा साल भर का काम है। जैविक खेती है और वो कह रहे कोई घाटा नहीं, एक बार परीक्षण तो करो। हमने 60 गज निकाल लिया ना। हम जाएंगे, लाइन लगाएंगे, कुछ मुर्दाबाद करेंगे, कुछ जिंदाबाद करेंगे, कुछ सरकार को गाली देंगे, कुछ ये करेंगे, वो करेंगे, लेंगे यूरिया। हम लेंगे यूरिया। हमारे जब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि गोबर की तरफ भी जाना, आप गोबर की तरफ जाओगे कैसे? सारे पशुओं को छोड़ दिया आपने, गोबर मिलेगा। और अभी सरकार ने कुछ तय किया, शायद इंदौर में कोई प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं कि गोबर हम किसानों से खरीदेंगे। और मैं कंपनी से कहना चाहता हूं, जरा एक प्रयोग करो तो, किसी के गांव के भीतर किसानों को एकत्रित करके उनका बनाओ, गोबर प्लांट बनाओ, अपनी तरफ से बनाओ, सब चीज की सब्सिडी में। और गोबर प्लांट बनाकर उससे बनी हुई खादी से जरा खेती करके किसानों को कंपैरिजन में दिखाओ। यदि हम कंपैरिजन में सफल होते दिखाई पड़ते, थोड़ा सा कम भी होगा, हो सकता है कि रासायनिक खाद से कमी हो, उतनी पैदावार ना हो। यदि रासायनिक खाद से 3 साल में हमारी जमीन बंजर होने की तैयारी में है, तो गोबर की खाद से हम उसे 20 साल चला सकते हैं। यदि हमारे पास सामने ये तुलनात्मक अध्ययन आएगा तो शायद हमारे किसानों को उस तरफ ले जाने को हमको सहूलियत थी, हमें सहायता। इसलिए इस दिशा में काम करने की आवश्यकता। परंतु अब दिक्कत है थोड़ा सा, आज काम करने वाले हाथ नहीं है। जमीन हमारे पास है, अभी इस साल देखिए आपकी तरफ भी होगा, हम अपनी तरफ देखते हैं, इतनी जबरदस्त धान है और है भी नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने हिम्मत करके, पानी नहीं गिर रहा, अगर झूले की हिम्मत जुटाई, धान के बेहन लगा करके बीज लगाया, मोटर से सींच रहे और सींच करके दूर से बचा करके रखा। जब पानी आया, अब वो धान देखने लायक है, जरा देखो उस धान। और हम हिम्मत हार गए कि नहीं, हमको नहीं करना। खाली पड़े मैदान भी दिखाई पड़ते, बहुत सारे मैदान दिखाई पड़ते, नहीं बोया। एक तो इसमें विचार था, दूसरा मैं उसमें था तो एक बड़े किसान थे उज्जैन के, हमारे साथ डायरेक्टर थे, चौहान करके। उनने एक सूत्र हमको बताया तो मुझे बहुत जमा। बोले कि साहब होना यह चाहिए कि जिस साल जिस फसल का बीज सबसे महंगा हो, उसको फसल नहीं करना। महंगा इसलिए है कि सारे किसान ले रहे हैं उसको, इसलिए महंगा हो गया। इसका मतलब उसकी पैदावार होने वाली है, इसका मतलब कि आगे रेट उसका नहीं मिलना। तो प्याज भी 4 आने में जाता। तो कुछ ऐसी फसलें हैं जिनका कोई खरीदार नहीं है, उसको लेके बोल। और उल्टा हो गया है, पहले दाम चावल का, गेहूं का ज्यादा होता था। आज याद रखना, आज कोदल ज्वार का ज्यादा मांग है, ज्यादा पैसा है। 80 रुपए किलो है कोदई जिसको कहते हो, 80 रुपए किलो है। और वो 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में जो कभी बैठने का मौका मिलता है,
तो प्लेट में पूछने आता है वो मीनू, फोटो राइस चाहिए? वो राइस नहीं रह गया। तो एक हमारे साथ थे साहित्यकार कवि है, जब वो पूछने आया तो उन्होंने कहा कि हमारा पीछा वहां भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी आ गई, मुझे होटल में भी आ गई। उसका रेट 80 रुपए, ज्वार का रेट, ज्वार का जो आटा है वो 40 और 35 रुपए 38 रुपए मिलता है, गेहूं का 21 रुपए मिलता है। उससे हमको फायदा। आज शुगर के मरीजों को डॉक्टर सलाह देता मोटा अनाज, मोटा अनाज। डॉक्टर साहब बैठे पाड़े जी, मोटा अनाज, मोटा अनाज हमारे यहाँ सिखाया हो आई नहीं। हमने उन सारे चीजों को रखते हैं। उस दिन में तो हालत ये होगी